हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। हमने उसकी जो मीनिंग है, जो उसकी यूजेस है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, आज हम बात करेंगे इसकी अचीवमेंट और फेलियर के बारे में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या अचीवमेंट हमें हुए थे और क्या क्या इसके फेलियर थे। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका अचीवमेंट में पहली बात क्या थी कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया। तो ऑटोमेटिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसके अंदर इनके जो आपका प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ कर दिया गया। तो इसके बारे में है 82 मिलियन टन इन 1960-61 की 1960 और 61 में हमारा 82 मिलियन टन यानी 82 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन था, और जो कि 1990 से 91 तक 176 मिलियन हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं ये डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 82 मिलियन इसका 1960 में था, 1960 में इसका 82 और 1990 सिर्फ 30 सालों के अंदर अंदर इसका प्रोडक्शन जो है डबल से ज़्यादा हो गया। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है नेशनल इनकम के बारे में। अब क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो जितने भी फार्मर्स थे उनको फ़ायदा हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनका इनकम सोर्स बढ़ गया, तो इसकी वजह से नेशनल इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज़ होने लगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है नेक्स्ट इंक्रीज़ इन मार्केटेबल सरप्लस। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या था इंक्रीज़ इन मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि वो सरप्लस बढ़ गया जो मार्केट में बेचा जा रहा है। देखो पहले स्टूडेंट्स फार्मर क्या करता था, मान लो 100 केजी प्रोडक्शन होता है एक खेत में, ठीक है, तो फार्मर अपने कंजप्शन के लिए 40 केजी रख लेता है, कंजप्शन कर लिया, तो उसने मार्केट में कितना बेचा, 60 केजी। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से उसके खेत में जो है 200 केजी जो है प्रोडक्शन हुआ। अब 200 केजी प्रोडक्शन होने की वजह से इसने क्या किया, अब इसका जो कंजप्शन था वो तो सिर्फ 40 केजी था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसका जो कंजप्शन है वो भी डबल हो जाएगा। तो कंजप्शन तो उसका उतना ही रहा, 40 केजी। तो अब 200 केजी के होने की वजह से उसके पास जो मार्केट में बेचने के लिए जो बचा है वो कितना बचेगा, 160। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ है कि अब उसके पास मार्केट में बेचने के लिए जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। यानी ये जो सरप्लस है मार्केट में जो बेचने का सरप्लस है वो उसका इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने लग गया। अगर हम इसी की बात करें तो इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर आफ्टर सेल्फ कंजप्शन। कि वो अपने सेल्फ कंजप्शन के बाद जो भी बचा है वो बेचता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो पोर्शन है, ठीक है। यानी कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो पोर्शन है जो मार्केट अपने कंजप्शन के लिए रखने के बाद फार्मर क्या कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है, वो क्या है, सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप को कैसे फ़ायदा होगा, तो देखिए सोचने वाली बात है। अब क्या हुआ, मार्केट में पहले जो प्रोडक्शन था वो कितना था, कम था। तो मार्केट में अगर कम प्रोडक्शन था तो क्या हुआ, उसकी कीमत भी ज़्यादा थी क्योंकि कम मिलता था। जैसे अभी आप लगा सकते हैं, जैसे गोल्ड कम है तो वो महंगा है, पानी ज़्यादा है हमारे पास तो वो सस्ता है। तो इसी तरह से कोई चीज़ अगर हमारी कम होती तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो जो लो इनकम ग्रुप था वो उस चीज़ को इजीली नहीं ले सकता था, लेकिन जैसे ही इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, यानी कि इसकी जो है मार्केट में जो है प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, मार्केटेबल सरप्लस हुआ, वैसे ही इसके पास क्या फ़ायदा हो गया कि उसकी कीमत थोड़ी सी डाउन हो गई। और कीमत डाउन होने की वजह से किसको बेनिफिट हुआ, लो इनकम ग्रुप को। जैसे पहले अगर मान लो 12 रुपये केजी जो है मार्केट में गेहूँ मिलता था तो अब 10 रुपये केजी हो गया, तो इसको जो है लो इनकम ग्रुप भी इजीली परचेज़ करने लग गए, उन तक भी पहुँच होने लग गई, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि प्राइस अगर लो होता है तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनको लो इनकम ग्रुप्स को भी बेनिफिट इसका मिला।
फिर इसके बाद आता है बफर स्टॉक ऑफ गुड्स ग्रेन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो आपके ये थे सरकार थी, क्या हुआ, अब पहले जितनी भी हमारी जो प्रोडक्शन था, जितना आया गेहूँ आया मार्केट में, उतना सारा का सारा बिक गया, ठीक है, बचता कुछ नहीं था। अब क्या हुआ, जितना गेहूँ आया वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ हिस्सा उसका बिक जाता है और कुछ हिस्सा उसका बच जाता है। तो जो हिस्सा बच जाता है उसको क्या कर लिया जाता है, स्टॉक करके रख लिया जाता है। मान लो अगर फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बाढ़ या किसी भी जो है प्रॉब्लम के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन को स्टॉक करके रख लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टॉक करके रख लेती है। तो बफर स्टॉक ऑफ गुड्स ग्रेन का यहाँ पर रखा गया, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। ये थे स्टूडेंट्स हमारी अचीवमेंट की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। बट आप सबको पता है कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान भी है। तो यानी यहाँ पर भी हमें क्या है, फेलियर कुछ ना कुछ इसके मिले हैं। अब वो फेलियर क्या क्या हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कुछ एक फेलियर भी हैं इसके। सबसे पहला जो फेलियर की अगर हम बात करें तो वो है लिमिटेड क्रॉप्स ओनली। अब क्या था यहाँ पर, जो हमने बात की थी कि यहाँ पर क्रॉप्स जो है वो बहुत अच्छे आ गए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। तो वो क्या हुआ, जो क्रॉप्स थे वो लिमिटेड हो गए थे। अब लिमिटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर लिमिटेड का मतलब है कि जैसे व्हीट एंड राइस, दो ही चीज़ों के क्रॉप्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे आए और जिसके कारण उनकी फसलें जो है वो डबल हो गई, ठीक है। तो वो क्या था, आपका लिमिटेड क्रॉप्स था सिर्फ। दूसरा था अनइवन बेनिफिट। अनइवन बेनिफिट्स का मतलब क्या था यहाँ पर कि देखो, हमने क्या कहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि जो क्रॉप्स है वो आपके बहुत जो है अच्छे आ गए, HYV क्रॉप्स आ गए। साथ में हमने बताया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर था उसका कर दिया गया, साइंटिफिक जो है तरीका अपनाया गया, साथ में जो है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए। तो इन सारी चीज़ों का जो खर्चा था वो थोड़ा ज़्यादा था। अब स्टूडेंट्स देखो, सोचने वाली बात है, जब किसान थे वो सारे अमीर नहीं थे, सबके पास पैसा नहीं था। उनकी सोच क्या थी कि अगर इतनी महंगी चीज़ें हम ले रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास लगाने को होता तो हम कुछ और कर लेते। तो क्या हुआ, ये जो फ़ायदा था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो कुछ ही लोगों तक रहा, फ्यू हैंड्स ऑफ बेनिफिट। बाकी सब क्या रहे, कम रह गए, नीचे रह गए, उनको नहीं मिल पाया इस चीज़ का बेनिफिट, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी, जो कि किसानों के पास अच्छे से अवेलेबल नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरी इसकी जो फेलियर है वो है सॉइल डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब कि जितनी भी आपकी जो मिट्टी थी, जो आप उसमें उगा रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, धीरे धीरे उसका क्या हुआ, जो है डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि उसके अंदर कमी आने लग गई। जैसे स्टूडेंट, पहले क्या था, एक कली है, ठीक है, तो सोइल जो है सिर्फ इसको पानी पहुंचा रही है। अब क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो अब इसमें से 4 कलियां बन गई। अब जो है मिट्टी को ज़्यादा ही पानी पहुंचाना पड़ रहा है। तो अब ज़्यादा पानी पहुंचाना पड़ रहा है तो क्या हुआ, जो वाटर का जो लेवल था, वो ग्राउंड वाटर का लेवल, वो धीरे धीरे नीचे होता गया और लो आ गया, बिल्कुल ही नीचे आ गया, डाउन हो गया, जिसकी वजह से सोइल ने अपनी नेचुरल पावर खो दी और जो अपने जो है जिसका नुकसान होना शुरू हो गया। जैसे आपने सुना भी, कहीं कहीं भूमि जो है वो बंजर पड़ी हुई है, तो उसका रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर केमिकल यूज़ या फिर कोई ऐसा रीज़न होता है कि इसके अंदर से वाटर नहीं रहता, या कोई भी ऐसा रीज़न कि उसके अंदर कुछ कमी आ गई। तो यहाँ पर भी वो कमियाँ दिखाई दी थी। फिर आता है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब क्या है कि ये जो फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में हो पाया, हर जगह नहीं हो पाया। जहाँ पानी अच्छे से मिल पा रहा था वहाँ पर तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का, बाकी हर जगह इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा में अच्छा फ़ायदा हुआ, मिला था इसका, बाकी हर स्टेट्स में इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है अचीवमेंट्स और फेलियर में से, तो आपको इनको अच्छे से समझना और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है, आप कुछ और दोबारा से समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।